नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई बाजार का माहौल क्या चल रहा है करके। तो बाजार का माहौल भाई कोई बताने की जरूरत नहीं, रॉकेट साइंस की कोई जरूरत नहीं है। एकदम ही बुलिश माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है। यही जो लेवल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो फ्राइडे के दिन हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस दिखा था, बाजार एकदम नए ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई पे हम लोग को दौड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एकदम ही जबरदस्त परफॉर्मेंस बाजार में, मतलब बुल पूरी तरीके से छाए हुए हैं। बियर वालों को कोई एक रीजन चाहिए होता है बाजार में, वो रीजन उनको मिलते हुए देखने को नहीं मिल रहा। छोटा मोटे रीजन तो मिल ही जाते हैं और उससे कोई बड़ा डैमेज वो मार्केट में अभी तक क्रिएट नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो इस हफ्ते की बात करें तो एसबीआई वालों के पास एक बहुत बड़ा हथियार रहने वाला है, जिसके चलते वो बाजार को डेंट करवा सकते हैं। बट वो सब कुछ उनके हाथ में नहीं होता है, वो एक व्यक्ति के हाथ में रहेगा, एक मीटिंग के हाथ में रहेगा। तो उसी से रिलेटेड बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो इस हफ्ते की बात करेंगे तो ऑटो कंपनीज के हम लोगों को सेल्स के आंकड़े देखने को आप मिल जाएंगे। जुलाई मंथ खत्म होने वाला है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो अगस्त मंथ की पहली तारीख को हम लोग को इनके सेल्स के आंकड़े देखने को मिल जाएंगे। और निफ्टी ऑटो की भी बात करें, एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल होता है, सर्कल में अगर देखोगे तो एक टॉप पॉइंट होता है, एक बॉटम पॉइंट होता है। तो कोई ना कोई सेक्टर एकदम टॉप पे चलता है, कभी ना कभी वो सेक्टर आपको बॉटम पे भी देखने को मिलेगा। ये चीजें साइकिल की तरह घूमती रहती है। सो ऑटो सेक्टर जैसे 2018 से लेकर 20 तक साइकिल के डाउन इसमें था, अभी एकदम टॉप पे। अगर 5 साल का डेटा भी अगर आपको मैं दिखा दूं, वो डाउन आपको नजर भी नहीं आएगा। देखिए सर्कल, ये सर्कल का टॉप देखिए और यहाँ से कहाँ तक वो चला गया करके। तो ऑटो सेक्टर ने एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस दिखाया है। इसी के सेल्स के आंकड़े यहाँ पे सामने आने वाले हैं, तो उसके ऊपर इस हफ्ते बाजार का अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। देन दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने वीडियो में आप लोगों को कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाली है, जिसको आप लोग गोल्डन पॉइंट भी आप कह सकते हो। और ये वो पॉइंट है दोस्तों, जिसके चलते बाजार में बड़ा दाव खेला जा सकता है। कौन सी चीज? एफओएमसी की बैठक। यस, एफओएमसी की बैठक इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले देखना पड़ेगा भाई बैठक में क्या होता है करके, क्या रेट कट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अभी इतना हम लोग यहाँ पे रुकते 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 रुकते, मतलब पहले तो बोला गया था कि जल्द से जल्द होगा करके। अभी तो ये भी साल अभी उसका आधा खत्म यहाँ पे हो चुका है, सेकंड हाफ स्टार्ट होते हैं देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी तक पहला रेट कट अभी तक हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। प्लस उसी के साथ साथ पॉवेल जी की क्या कमेंट्री रहेगी, ये सारी चीजें मायने करेंगी कि बाजार का, अमेरिकन बाजार का डायरेक्शन कहाँ पे जाता है करके। अगर अमेरिकन बाजार का डायरेक्शन जिस दिशा में चला जाता है, यूजुअली दुनिया भर के बाजार उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। एंड रेट कट एक मतलब पूरा ग्लोबल लेवल पे चलने वाला, एक इंपैक्ट करने वाला इवेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। अभी रेट कट मतलब वो एमपीसी की बैठक की अगर हम लोग बात, एफओएमसी की बैठक की अगर हम लोग बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये हम लोग को इस हफ्ते देखने को मिलने वाली है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो लिटरली मतलब बियर वाले तो कहते होंगे भाई कि पॉवेल जी आप कुछ तो हमें मौका दो। ठीक है, एफओएमसी वाले कुछ तो मौका दे दो कि कुछ तो यहाँ पे ऐसी चीज करवा दो जिसके चलते बाजार को हम लोग बड़ा डैमेज करवा पाए। सो मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी हफ्ते हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो हम लोग को अमेरिका में इलेक्शन भी देखने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए ये जो एफएमसी की बैठक रहेगी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। वैसे तो देखा गया अभी बाइडेन तो हम लोगों को हटते हुए देखने को मिल चुके हैं, कमला हैरिस भी हम लोगों को ट्रम्प के साथ फाइट करते हुए देखने को मिल जाएगी। बट बाइडेन जब थे, ठीक है, तो वो प्रेशराइज करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते थे कि ये रेट कट को जल्द से जल्द करो इलेक्शन से पहले, ताकि जो पावर वाली पार्टी उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले। ट्रम्प ने तो एक्जैक्टली अपने स्पीच में बात बोल ही दी थी। इनफैक्ट उन्होंने तो वार्निंग दी थी, धमकी दी थी, किसको? पॉवेल जी को ही, कि भाई अभी इतना साल हो गया, इतना टाइम गुजर गया, रेट कट आपने पहला करना चाहिए था। अभी तक आपने क्या, इलेक्शन के पहले रेट कट तो बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया तो लोग भूल जाएंगे फिर कि उनके साथ इतने समय तक क्या हुआ था करके। ठीक है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे रेट कट मत करना करके। तो ये पॉलिटिक्स यहाँ पे चलती रहती है। मैं तो आपको इतना तो कह सकता हूँ कि अगर ट्रम्प जीतकर अगर आ गए, ठीक है, चांसेस तो होने के लग रहे हैं, बट अभी कमला हैरिस यहाँ पे बाइडेन को रिप्रेस करते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा मिक्सर वाला परफॉर्मेंस देखने को मिला। बट एनीवेज, अगर ट्रम्प जीतकर आ गए तो इतना तो हम कह सकते हैं पॉवेल जी की तो छुट्टी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस वक्त जो एफएमसी की बैठक रहेगी उसमें जबरदस्त यहाँ पे प्रभाव डालने वाली। इलेक्शन भी है, ठीक है, कई समय से रेट कट हुआ नहीं है। और भी देखा गया तो रेट कट नहीं मतलब इतने हायर लेवल पे रेट्स देखने को मिल जाते हैं। भाई पैसा भी तो चाहिए सामने वाले के पास, ठीक है, उतना पैसा ही नहीं होगा अगर इंटरेस्ट के हिसाब से चुकाने के लिए, तो बैंक्स भी कोलैप्स हो सकती है। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी इस वक्त की अमेरिका की काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे तो अमेरिका के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग को इसी हफ्ते देखने को मिलने वाली है। तो जरूर इसके ऊपर भी बाजार का फोकस रहेगा। देन बैंक ऑफ जापान की भी बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग को इस हफ्ते देखने को मिलने वाली है। बट यूजुअली जो कैनरा रहेगा वो अमेरिका की ओर ही, एफएमसी की बैठक की ओर ही देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड। सो आईपीओ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो मार्केट तो हमेशा फोकस में रहता है। ऐसा और जबरदस्त पावरफुल बाजार का परफॉर्मेंस देखने को आपको पता है। ऐसे टॉप लेवल के बाजार में काफी सारे बिगनर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड ऐसे ही माहौल में जितना हो सके आईपीओ लाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। मान लो अगर बाजार ये एकदम जबरदस्त डाउन है करके तो कोई आईपीओ लाएगा कि नहीं, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो भी चले जाते हैं, सेंटीमेंट भी काफी मूड खराब देखने को मिल जाता है। सो हमेशा आईपीओ ऐसे ही माहौल में यहाँ पे लाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो सेबी की ओर भी आप फोकस रख सकते हैं। एकदम फॉर्म में हम लोग को देखने को मिल रहा है, अलग अलग खबरें यहाँ पे सामने आती रहती है। वैसे एफएनओ वालों की अगर हम लोग बात करें तो बजट से रिलेटेड जो बाउंसर था उनको तो उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे डॉट्स यहाँ पे कर ही लिया है। बट अभी भी उनके लिए पिक्चर खत्म नहीं हुई, बिकॉज सेबी की अगर हम लोग बात करें तो उनको 7 सजेशन यहाँ पे जाते हुए देखने को मिली थी, जो कमेटी थी उनकी ओर से। किस चीज के चलते? एफएनओ का जो वॉल्यूम है उसको कम करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे एफएनओ से यहाँ पे खास करके बिगनर्स को दूर करने के लिए। उनमें से तो सबसे डरावना एक ही पॉइंट था कि लॉट साइज 5 लाख के बदले सीधा उसको 5-6 गुना बढ़ा दो, 30 लाख 25 लाख तक कर दो। आधे रिटेलर्स वही पे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एफएनओ से रिलेटेड जो ट्रेडिंग करते थे वो छोड़ देंगे करके। अब ये होता नहीं होता है, उससे रिलेटेड लंबा प्रोसेस यहाँ पे रहता है। बट इसी चीज के चलते सेबी की ओर आप फोकस रख सकते हो, बिकॉज वो बार बार इसी चीज की ओर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा एफएनओ के ऊपर, तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी कि केवल 10% ही लोग एफएनओ से पैसा यहाँ पे कमाते हैं, 90% लोग पैसा गवाते हैं। एंड इंट्राडे से रिलेटेड भी उन्होंने रिपोर्ट निकाली कि 70% लोग यहाँ पे हम लोग को पैसा गवाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। खास करके अगर देखेंगे कि सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई गवा रहा है तो हम लोग को यंग
ट्रेडर्स देखने को मिल रहे हैं। इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो यंग का डेफिनेशन ये बताया गया था कि 30 साल से कम उम्र वाले। तो इस प्रकार की सेबी के अभी हम लोग को काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं बाजार से रिलेटेड। एंड यूजुअली जो बिगनर होता है वो हमेशा ट्रेडिंग की ओर ही हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आरबीआई के ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। एफएमसी की भी बैठक है तो आरबीआई के ऊपर भी फोकस रहना यहाँ पे बनता है। आरबीआई अलग अलग प्रकार की खबरें यहाँ पे लेकर आता रहता है। देन दोस्तों अगर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो एफआईएसडीएस एक्टिविटीज तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मिक्स परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट इतना हम कह सकते हैं कि एफआईएस का जो एग्रेसिवली जो बिकवाली हम लोग को पहले देखने को मिलती थी वैसा सिनेरियो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा मिक्स गेस्चर यहाँ पे रहता है, कभी बाय करते हैं तो कभी थोड़ा बहुत सेल करते हैं फिर वापस बाय करते करके, ठीक है। बट अगर हम लोग फ्राइडे के दिन की बात करें तो जबरदस्त सरप्राइज देखने को आपको मिल गया, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो ये बाय कर रहे तो ये सेल कर रहे, बाय कर रहे तो सेल कर रहे, अपोजिट फाइटिंग चलती रहती है। बट फ्राइडे के दिन आप देख सकते हो दोनों में मिलाकर जबरदस्त यहाँ पे बाइंग कर दी। तो इसके चलते मतलब बोलते हैं ना बाजार में बियर वालों को कोई मौका ही नहीं मिला कि करे तो करे क्या, ठीक है। तो इसी चीज के चलते बाजार एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो गोल्ड आप देख सकते हो 75,000 प्लस चलते हुए देखने को मिल रहा था। सरकार का एक फैसला मतलब बजट की अगर हम लोग बात करें, निर्मला सीतारमण जी आप सभी लोगों को बताइए, उन्होंने एक फैसला लिया और इसी चीज के चलते गोल्ड जिस प्रकार से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। आप चेक करोगे टॉप लेवल से अगर मैं रफली कैलकुलेट कर लूं तो आप देख सकते हैं 8.8% की गिरावट नजर आ रही है, ठीक है। आप अगर प्रॉपर कैंडल स्टिक लगा कर देखोगे तो ये गिरावट आपको और भी ज्यादा गहरी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ठीक है, गोल्ड में वैसे भी देखा गया तो कोई ज्यादा नुकसान होता नहीं, लंबी अवधि के इन्वेस्टर के लिए इस प्रकार के गिरावट तो यहाँ पे आते रहते, बट ऐसे रीजन चाहिए, मतलब बोलते हैं ना ये रीजन मतलब सरकार नहीं दे दिया उनको, अगर ये चीजें अगर वो नहीं बोलते तो गोल्ड में इस प्रकार की गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। तो ठीक है, ये चीजें बाजार में यहाँ पे चलती रहती है। देन बात करेंगे डॉलर, तो डॉलर आप देख सकते हो लगातार मजबूत हो रहा है। अभी 84 के करीब आराम से हम लोग को डॉलर धीमे धीमे जाते हुए देखने को लग रहा है। साल खत्म होने से पहले 84 को वो टच यहाँ पे कर सकता है। हमारा रुपये लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। देन ऑयल की अगर हम लोग बात करेंगे WTI 77, ब्रेड की बात करें वापस 80, मतलब अभी भी हम कह सकते हैं कि ऑयल से रिलेटेड भी बाजार के और कोई भी खतरा देखने को नहीं मिल रहा। जब भी ऑयल एकदम भड़क जाता है तो हम जैसे कंट्री के लिए इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन हायर लेवल पे जा सकता है बिकॉज क्रूड ऑयल बढ़ता है तो आप सभी लोगों को पता ही है कि पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे बढ़ जाते हैं एंड वो इन्फ्लेशन को इंपैक्ट करवाते हैं। और दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में हमारे देश का तो नाम यहाँ पे आ ही जाता है। बट चलिए अच्छी बात यह है कि क्रूड ऑयल अभी भी हम लोग को स्टेबल ही देखने को, स्टेबल मतलब जो रेंज है उसी रेंज में हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। आ जाते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो कि है ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो 25,000 का लेवल क्या इस हफ्ते क्या बाजार तोड़ेगा, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरा बाजार का जो मतलब बोलते हैं ना एक वो शब्द होता है फॉर्म में हम लोग को बुल पूरी तरीके से यहाँ पे फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बेसिक चीजें यहाँ पे चल रही है, उनके लिए बस एक ही यहाँ पे बीच में एग्जाम रहेगी, बोलेगी एफएमसी की बैठक। एफएमसी की बैठक में क्या होता है, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि पॉवल जी की कमेंट्री क्या रहती है, वो चीज देखना यहाँ पे मायने रखती है। तो वो वाला जो इवेंट रहेगा एफएमसी की बैठक एंड पॉवल जी की कमेंट्री, वो एकदम ही हम कह सकते हैं मतलब एक बड़ा वॉलेटिलिटी बाजार में क्रिएट करवा सकता है। ऐसा मोमेंट भी यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो ये इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।